अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये इन दिनों की बात है जब हम अपने चाचू की शादी पर गाँव गए। इससे पहले मैं कभी गाँव नहीं गया था क्योंकि मुझे गाँव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं पहली दफ़ा गाँव गया अपने चाचू की शादी पर। गाँव जाते ही सबसे पहले जिसको मैंने देखा वो मेरे बड़े चाचू की बेटी थी, जिसे देखते ही पहली ही नज़र में मुझे इससे प्यार हो गया। रात को तो इससे बात करने का मौका ना मिला और हम सब सो गए। सुबह उठते ही मौका देकर मैंने इससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो वो इस वक्त तो बिना कुछ कहे ही चली गई। लेकिन रात को जब मैं लेटा हुआ था छत पर, तो मेरे पास मेरा छोटा कज़न आया। इसके हाथ में खाना था। इसने कहा कि ये खाना आपके लिए बाजी ने भेजा है। मैंने जब देखा तो खाने के साथ एक खत भी था, जिसमें लिखा था कि मैं भी आपको पहली ही नज़र में पसंद करने लगी हूँ। मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। अब प्लीज़ अच्छे बच्चों की तरह खाना खा लें, क्योंकि रात से आपने कुछ भी नहीं खाया। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ़ इसका हाथ पढ़कर खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। फिर वो मेरा ख्याल इस तरह रखने लगी कि जैसे एक बीवी अपने शोहर का रखती है। मेरे खाने पीने, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी। हमारी एक दूसरे के लिए चाहत देकर शादी के ख़त्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो गया था। सबने अलग-अलग हम दोनों से पूछा, तो हमने सबको सच-सच बता दिया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि ना जाने ये लोग क्या कहेंगे, मगर हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सब बहुत खुश हुए और इस तरह सबने मिलकर हमारी मंगनी तय कर दी। हम दोनों बहुत खुश थे कि हमारी मंगनी हो गई है और सारे जहां की खुशियां जैसे हमारे कदमों में होंगी। हम अपने आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब सजाने लगे। हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों की उम्र इस वक्त 16 बरस थी और हम अभी पढ़ भी रहे थे। इसलिए सब ने फैसला किया कि हमारी शादी तकरीबन 5 साल बाद होगी। ये तकरीबन 2005 की बात है। इस वक्त इतने मोबाइल नहीं थे। मेरी चची के पास एक मोबाइल फ़ोन था और उन्हीं के फ़ोन से कभी कभार बात हो जाती थी। मैं बहुत दिल लगाकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान मेरा स्कॉलरशिप वीज़ा आ गया और मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ जाकर हमारी बात बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि इन दिनों स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। बात करने के लिए इंटरनेट या स्काई वगैरह का होना लाजमी था। एक दो दफ़ा मैंने चाची के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर बात ना हो सकी, क्योंकि चाची का मोबाइल फ़ोन टूट गया था और उन्होंने दोबारा नहीं लिया था। इसी तरह बात किए बगैर हमारे 6 महीने गुजर गए। 6 माह के बाद मेरे घर से वीडियो कॉल आई। वीडियो कॉल रिसीव करते ही मैंने देखा कि वो सामने बैठी हंस रही है। अम्मी ने बताया कि ये शहर हमारे पास रहने आ गई है, क्योंकि गांव में इतने वसाइल पढ़ाई के लिए नहीं हैं। इसलिए ये हमारे पास रहेगी और इधर ही तालीम मुकम्मल करेगी। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। इसके बाद हम रोज़ाना घंटों घंटों बातें करते। इसी तरह करते करते 1 साल और गुजर गया। एक दिन अम्मी की कॉल आई तो वो रो रही थी और बता रही थी कि तुम्हारे अब्बू और चचा की लड़ाई हो गई है और वो आलिया को यहाँ से ले गए हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं बहुत घबरा गया और फौरन पाकिस्तान चला आया। यहाँ आकर सबसे पहले मैंने अपने घर वालों से वजह पूछी और अब्बू ने वहाँ जाने से मना कर दिया। मैं फिर भी वहाँ चला गया। वहाँ जाकर देखा तो दोनों चचा घर पर नहीं थे, इसलिए चची ने आलिया से मिलने के लिए मना ना किया। मैंने आलिया के चेहरे की तरफ देखा तो इसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे। आंखें रो रो कर सुरख हो रही थी। जब इसने मुझे आते देखा तो वो मेरे गले लगकर खूब रोई और कहने लगी कि अब क्या होगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने इसे चुप कराया और कहा कि मैं वादा करता हूँ कि कल तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊँगा। मैं घर वापस आया तो अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं, तुम भी जा सकते हो। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। अम्मी इस वक्त बहुत रोई। उन्होंने मुझे बहुत रोका पर मैं नहीं रुका, क्योंकि मैंने आलिया से वादा किया हुआ था। मैंने अपने एक दोस्त के साथ रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त को लेकर साथ आलिया को लेने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर चाचू लोगों के काम पर जाने का इंतजार करने लगा। जब वो चले गए तो मैं फौरन घर पहुंच गया और आलिया से कहा कि चलो चलते हैं।
पर इसने जाने से इनकार कर दिया। इसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने अपने घर से निकाल दिया है, तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ किधर रहूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। और मेरे घर वालों ने मेरी मंगनी कल ही किसी और के साथ तय कर दी है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने खुद को समझा लिया है और तुम भी ये बात अच्छी तरह समझ लो। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के कदमों में बैठ गया और खूब रोया गिड़गड़ाया, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे धुतकार कर चली गई। मेरे आंसुओं का इस पर कुछ असर ना हुआ। मैं वहां से निकला तो मेरा दोस्त मुझे अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मुझे आलिया की यूं बीच रास्ते नजरें फेर लेने का बहुत सदमा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिन रात रो रो कर बुरा हाल था। मैं कई दिनों तक रोता रहा, मगर मेरी आंखों से आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बहुत दुख था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे बाप ने, हत्ता कि जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था इसने भी मुझे रास्ते में छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाना चाहता था, सब दुख दर्द। इसलिए मैंने नशा करना शुरू कर दिया। जब नशा खत्म हो जाता तो फिर सब कुछ मेरे सामने आ जाता। जिंदगी की सारी फिल्म मेरे सामने चलने लगती। आलिया की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती। दर्द और अजियत से मेरी सांसें बंद होने लगती। मेरे दोस्त ने जब ये मेरी हालत देखी तो वो भी परेशान होने लगा और मुझे समझाने लगा कि घर वापस चले जाओ। पर वो नादान ये तो नहीं समझता था कि मेरा तो घर ही नहीं है। इसलिए रोज की नोका टोकी से तंग आकर मैंने वहां से भी जाने का फैसला कर लिया। मैंने इसका घर छोड़कर सवात के एक गांव में रहने के लिए चला गया, क्योंकि सवात का रहने वाला लड़का मेरे साथ इंग्लैंड में पढ़ता था। मैं इसके घर रहने लगा। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि मेरे दोस्त के घर वाले मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे थे। यहाँ रहते हुए वक्त का पता ही ना चला और 7 साल गुजर गए। मैं गुजरा हुआ कल भूलकर अपनी नई दुनिया में मगन हो गया था, मगर फिर भी कभी कभी घर वालों की और आलिया की याद जरूर आ जाती थी। मैंने वहां जाकर नशा करना छोड़ दिया और एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाने लगा। इस तरह मैं मसरूफ रहने लगा और अपनी जिंदगी में खुश रहने लगा। मगर मैं इस बात से अनजान था कि गुजरा हुआ कल कभी न कभी वापस लौटकर आ ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन गुजरा हुआ कल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मेरे दोस्त के रिश्तेदार कराची से सवात घूमने आए तो उन्हें घुमाने फिराने की जिम्मेदारी आंटी ने मेरी लगा दी। मैंने उन्हें कई जगहों की सैर कराई। जब वो मालम जबा की सैर करके वापस आने लगे तो पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बड़े भाई थे। भाई भागते हुए मेरे पास आए और मुझे गले लगाकर रोने लगे। हम दोनों काफी देर रोने के बाद जब चुप हुए तो भाई ने मुझे बताया कि 1 हफ्ता पहले मेरी शादी हुई है और मैं हनीमून मनाने के लिए यहाँ आया हूँ। फिर वो मुझे इस होटल में ले गए जहाँ भाई और भाभी रुके हुए थे। भाभी से मिलवाने के बाद भाई ने मुझे बताया कि हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, कि जब तुम इतना अरसा घर वापस नहीं आए तो हम सब ने यही समझ लिया कि तुम इस दुनिया में नहीं रहे। मगर अम्मी और अब्बू ने कभी ये नहीं माना कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। अब्बू रोजाना सुबह काम ढूंढने के बहाने घर से जाते थे और तुम्हें तलाश करते थे। हम सबको पता है कि अब्बू कोई काम नहीं करते, फिर भी हम सब चुप रहते हैं। सारा दिन अम्मी दरवाजे की तरफ देखती रहती हैं। उन्हें यकीन है कि अब्बू तुम्हें ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन जब अब्बू तुम्हारे बगैर घर वापस आते हैं तो अम्मी टूट जाती हैं और सारी रात रोती रहती हैं। भाई की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मैं गमज़दा हो गया। फिर भाई ने बताया कि आलिया आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आलिया ने इस दिन झूठ बोला था कि वो मेरी शादी कर रहे हैं, बस इसलिए कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। हमें क्या पता था कि तुम हम सबको ऐसे छोड़कर चले जाओगे। आलिया ने अपने घर वालों से बहुत मार खाई, मगर किसी और से शादी नहीं की। वो बेचारी तो हर वक्त तुम्हारी तस्वीर को गले लगाकर रोती रहती है और बस इसी उम्मीद पर जिंदा है कि तुम एक दिन जरूर लौट कर आओगे। चाचू लोगों और अब्बू की लड़ाई तो 2 साल पहले ही खत्म हो गई थी। भाई की बातें सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बस मैंने रोते हुए भाई को कहा कि मुझे घर ले जाएं। इतने सालों की आवारगी के बाद मैं अपने घर लौट आया और आलिया के साथ फिर नई दुनिया बसा ली।